Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codeflex made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको आप सिंप्लीफाई करके करने की कोशिश करो। सिंप्लीफाई करके करने का क्या मतलब हुआ? आप यहाँ पे इनिशियली क्या मान लो कि अगर आपका जो आपकी शॉप फुल टाइम ओपन रहेगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका मतलब क्या हुआ कि वाई को आप रिप्लेस कर दोगे जीरो से और एन को रिप्लेस कर दोगे वन से। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। ठीक है। हाँ, क्योंकि आपके एन जहाँ पे है, मतलब जहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा, वहीं पे आपकी पेनल्टी लगेगी। सिंपल बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल बात है। तो अब क्या करो, उसके बाद में फिर आप लास्ट से ट्रेड करना चालू करो। लास्ट से देखो कि अगर आपका वाई आया और आपने वहां पे शॉप बंद कर दी, तो उसका मतलब आपके वहां पे पेनल्टी लगेगी। तो वो वाई किस में रिप्लेस हो जाएगा? वाई जो जीरो आ रहा था वो वाई वन में रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। और वहां पे अगर एन आ रहा था, ठीक है, तो आपका क्या होगा? पेनल्टी कितनी हो जाएगी? जीरो। पेनल्टी कितनी हो जाएगी? जीरो। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली इसके बाद में क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना सा बोल रहा था, अपन इसको पूरे को हटा देते हैं। अपन इसको दूसरी लैंग्वेज से क्वेश्चन बिल्ड करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि जीरो जीरो वन जीरो है। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी, सिंपल सी बात है। एक अपने पास में ये है, एक अपने पास में है वन वन जीरो वन। ठीक है, एक अपने पास में ये है। बोला हाँ जी भाई, बिल्कुल सही बात है। अब आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि ये है और एक ये है। ठीक है, इन दोनों में से कहाँ पे अपन शॉप को क्लोज करें कि अपने को मिनिमम लॉस हो? तो बोला ऑफ सी बात है भैया, यहाँ पे वन का मिनिमम लॉस हो रहा है, यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हो। बोला हाँ जी भैया, लेकिन अब यहाँ पे आप इस पॉइंट को और ध्यान से समझो कि अपन क्या कर सकते हैं। शुरुआत में ये वाली को भी बना सकते हैं अपन, जीरो जीरो को भी बना सकते हैं। फिर अपन हो सकता है यहाँ से इसको बनाने लग जाए। बोला ओके, जीरो वन। बोला ओके, हाँ ये भी आप कर सकते हो, कंटिन्यूस में चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा था कि ये अपनी शॉप थी, जो कि हर ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है, ये थर्ड आ रहा है, ये फोर्थ आ रहा है, ऐसा मान लो। बोला ठीक है। तो ये जो फर्स्ट आर था, फर्स्ट आर में अगर अपनी शॉप ओपन है तो अपने वहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स बात है, अपने को प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी अपने को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अपनी शॉप ओपन है और अपने को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, तो अपने को ओवरऑल लॉस हो रहा है, क्योंकि कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा और अपनी शॉप ऑलरेडी ओपन है। समझ गए? बोला हाँ जी भैया। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अपने कस्टमर्स आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर अपन ने क्या बोला, सपोज कर लिया कि अपन ने यहीं से शॉप को क्लोज कर रखा था। अगर अपन शॉप को क्लोज रखते तो अपने यहाँ पे कस्टमर आते, अपने को लॉस होता, क्योंकि अपनी शॉप ही क्लोज, शॉप ही ओपन नहीं थी। यहाँ पे भी सेम, अपनी शॉप ही ओपन नहीं थी और अपने पास कस्टमर्स आ रहे थे। यहाँ पे अपनी शॉप भी ओपन नहीं थी और कस्टमर भी नहीं आ रहे थे। बोला ठीक है, तो ओवरऑल ना तो अपने को प्रॉफिट होता, ना अपने को नुकसान हुआ। बोला ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ना अपने को, यहाँ पे क्या हो रहा था कि अपने कस्टमर्स अपने पास आ रहे थे, लेकिन अपनी शॉप क्या थी? ओपन नहीं थी, तो अपने को नुकसान हो गया अपन का। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों ये हो गए, बोला हाँ जी भैया। फिर अपन ने ये क्या बना दिया, ये बना दिया कि सपोज करो शॉप यहाँ पे तो ओपन थी, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर इधर भी ओपन थी और इधर भी अपन ने ओपन रख, चलो इधर अपन ने क्लोज कर दी। बोले ठीक है, यहाँ से अपन ने शॉप को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे और यहाँ पे तो अपनी शॉप ओपन थी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अपने को कोई भी लॉस नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे अपनी शॉप क्लोज थी, बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी कस्टमर वैसे भी नहीं आ रहा था, तो अपने को वहां पे भी कोई लॉस नहीं हुआ। बट यहाँ पे अपनी शॉप क्या थी? क्लोज थी, और यहाँ पे अपने पास क्या हुआ? कस्टमर आ गया, तो अपने को ओवरऑल वन का नुकसान हुआ है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया, समझ गए इस बात को। ऐसे ही आप बहुत सारे वेरिएशन बना सकते हो। अपने को क्या रिटर्न कराना है? अपने को ये रिटर्न कराना है कि कौन सा ऐसा वेरिएशन होगा जिसमें मिनिमम लॉस हो। समझ गए? बोला हाँ जी भैया, समझ गए। तो अपन ऐसे कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे शॉप को क्लोज रखें कि अपने को मिनिमम लॉस में मिनिमम लॉस आकर हो। समझ गए? बोला हाँ जी भैया, समझ गए। तो अब अपन क्या करेंगे? अपन एक काम करते हैं। इनिशियली सबसे पहले कि अपन पूरे के पूरे टाइम ही शॉप को ओपन रखेंगे। उस टाइम पे अपन देख लेते हैं अपने को कितने का लॉस हो रहा है। बोला वन का। समझ गए? हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, तो ये अपना लॉस में कंसिडर होगा। बोला ठीक है, तो यहाँ पे अपने को वन का लॉस हुआ, अपनी पेनल्टी वन हो गई है। फिर अपन ने क्या किया? अपन ने सिंपल सी कहानी गई कि जीरो जीरो वन जीरो था, इसके लास्ट से ट्रेड करना चालू कर दिया। बोला ठीक है, लास्ट से ट्रेड करना चालू कर दिया। अब यहाँ पे जीरो था, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? जस्ट स्विच कर देंगे, यहाँ पे इसको वन बना दो। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या था, कस्टमर आ रहा था और अपन ने क्या बोल दिया, अपन ने यहीं पे शॉप को क्लोज कर दिया। यहीं पे अपन ने शॉप को क्लोज कर दिया, तो ऑफकोर्स सी बात है, इसकी पेनल्टी अपने को ही लगेगी। बोला ठीक है, तो अब अपनी पेनल्टी कितनी हो चुकी है? टू हो चुकी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स सी बात है, मिनिमम पेनल्टी अपनी वन आ रही है, अपन टू वाली को क्यों ही लेंगे? कोई मतलब है ही नहीं। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपना क्या हुआ? जीरो
जीरो। अब अपन बोल रहे हैं यहीं पे अपन शॉप को क्लोज कर देते हैं। अगर यहीं पे शॉप को क्लोज कर दिया तो यहाँ पे वन था जो कि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अपनी शॉप क्लोज है और अपने को कस्टमर्स भी नहीं आ रहे, तो ऑफकोर्स बात है वहाँ पे अपने को कोई लॉस नहीं हो रहा है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, वन था यहाँ पे, मतलब वाई था, मतलब यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे थे और अपने शॉप क्या थी, क्लोज थी। ऑफकोर्स बात है यहाँ पे अपने को लॉस हुआ। कितने का हुआ, बोला वन का हुआ। ऑफकोर्स बात है, तो अपने क्या हो गया, मिनिमम वन हो गया। बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपन यू ट्रेड कर रहे थे, तो अपने को यही देखना है कि सबसे पहले अपना मिनिमम कौन सा आएगा। तो सबसे पहले मिनिमम अपना अभी हाल फिलहाल के लिए यही हो गया। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। तो इसकी पोजीशन अपन ने शो करा ली और एक अपन ने मिनिमम तो ये चला ही रखा है। बोला ठीक है। तो पोजीशन कितनी आ गई, टू आ गई। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से जीरो वन टू। ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, अगर अपन शॉप यहाँ पे क्लोज कर दे, तो अगर आपने शॉप को यहाँ पे क्लोज कर दिया तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वन में। बोला हाँ जी भैया। फिर यहाँ पे ये एन क्या होगा, जीरो ही होगा। बोला हाँ जी भैया। और ये वाई क्या होगा, ये भी वन हो जाएगा। तो अपनी पेनल्टी कितनी आ गई, टू आ गई। फिर अपन यहाँ पे भी देख लेंगे यहाँ पे कितनी हो जाएगी पेनल्टी, अपनी थ्री हो जाएगी। तो मेरे अपनी मिनिमम पेनल्टी कहाँ पे आई, यहाँ पे आई। तो यहाँ पे आई, अपन ने क्या बोला कि यहाँ पे अपने क्या हुआ, वन हुआ। और उसके हिसाब से अपन ने टू को रिटर्न करा दिया। टू क्या था, उसकी पोजीशन। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भाई समझ गए इस बात को। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एक बार अपन इसकी इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आती है अपन ने क्या बोला, एक एन वेरिएबल बनाया है। एन वेरिएबल में क्या किया अपन ने, इस कस्टमर्स की साइज को ले लिया। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, एक पेनल्टी नाम का एक इंटीजर एरे बनाया, इंटीजर बनाया जिसमें अपन ने इनिशियली जीरो को स्टोर कराया है। सिंपल सी बात है। फिर अपन ने फोर का लूप स्टार्ट किया। फोर का लूप स्टार्ट करके अपन ने क्या बोला कि जहाँ पे भी एन है, मतलब अपन अपनी शॉप एक बार के लिए भी क्लोज नहीं कर रहे हैं, शुरुआत से आप एन लास्ट तक में बस एन देख लो कि अपने एन कितनी बार आ रहे हैं। एन रिप्रेजेंट्स कि वहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं आ रहा था और अपनी शॉप खुली थी, इसका मतलब अपने को ओवरऑल लॉस हो रहा है, इसलिए अपन ने वहाँ पे पेनल्टी को प्लस प्लस करा दिया। तो ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर क्या हुआ, अपन ने एक आंसर लिया और आंसर को अपन ने इनिशियली एन से स्टार्ट कर दिया। और एक अपन ने कि हाँ भैया लास्ट ही अपनी साइज है, लास्ट में ही अगर अपन शॉप को क्लोज कराएंगे तो ही अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या फिर मिनिमम पेनल्टी लगेगी, ऐसा अपन मान रखे हैं। सिंपल सी बात है, इसलिए अपन ने आंसर को इनिशियली एन ले लिया। एन क्या है, अपना साइज रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लास्ट में चल जाएगा। बोला ठीक है। फिर क्या हुआ, अपन ने मिनिमम लिया। एक मिनिमम क्या था, मिनिमम था अपनी पेनल्टी की। अभी तक के लिए अपन इसको मिनिमम पेनल्टी मान रखे हैं। फिर अपन आगे कैलकुलेशंस करते हैं। बोला ठीक है। फिर अपन ने फोर का लूप स्टार्ट किया, कहाँ से कहाँ तक, बोला अपन ने लास्ट से ट्रेड किया फर्स्ट तक। बोला हाँ जी भैया। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये है इसको अपन देखेंगे कि क्या ये वाई है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे कस्टमर आ रहा था और अपन ने क्या किया, इस वाई से पहले ही शॉप को क्लोज कर दिया। तो अगर अपन ऐसा करते हैं तो अपनी पेनल्टी ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो अपनी पेनल्टी ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गई, प्लस प्लस हो गई। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। तो फिर अपन क्या बोल रहे हैं कि ऐसा करने के बाद में क्या आपकी पेनल्टी जो है वो मिनिमम से कम हो चुकी है, बोला नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर अपन ने बोला कि ये तो वाई आए तब हो, अगर वाई ना आए एन आए तब क्या हो, बोला अपनी पेनल्टी में से माइनस माइनस कर दो। तो यहाँ पे कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है कि अपने क्या है वो पेनल्टी मिनिमम से छोटी चल जाए, जो कि अपन ने केस देखा भी था। बोला हाँ जी भैया। तो अगर ऐसा होता है तो अपने क्या करो, मिनिमम को पेनल्टी के बराबर कर दो और आंसर को क्या करो, अपडेट कर दो आई के बराबर। ठीक है, बोला हाँ जी भैया। ऐसे अपन ने पूरे पे इटरेट कर दिया और लास्ट में अपन क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे आंसर को। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था और इसकी इंप्लीमेंटेशन भी लिटरली बहुत ज्यादा ईजी थी। समझ करके अपन देख ही रहे हैं, 7 बड़ा आराम से हो ही गया। अच्छा, अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। देखो यहाँ पे अपना कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज नहीं हो रही है। यहाँ पे अपन आए तो यहाँ पे अपनी होगी ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई है ही नहीं यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक में भी अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ है ही नहीं। बोला हाँ जी भैया। तो अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या बोल देंगे, ऑफ वन, यानी कि कांस्टेंट। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। और रही अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात, तो वो कितनी है, ऑफ एन। फोर का लूप अपना है। बोला हाँ जी भैया। तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, ऑफ एन प्लस ऑफ एन। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ऑफ एन ही बोलेंगे। बोला हाँ जी भैया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी अपनी कांस्टेंट है। समझ में आ गया होगा आई होप। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। समझ बड़े आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।